नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें से 17 प्रैक्टिस सेट कवर हो चुके हैं। आज आपका 18वां प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले अगर 17 नए देखे हो तो इसकी प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट से एक एक करके सभी कवर कर सकते हैं। बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, एक बार आप लोग चेक करके देख लीजिएगा जरूर। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, जो कि दिया गया है। भारत की G23 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है आपके मैसूर में हुआ है। ऑप्शन यहां से 20 हो जाएगा, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला एक वायरस है, इससे मुक्त घोषित किया है। जवाब हो जाता है आपका यहां पर भूटान और तिमोर लेस्टे दोनों का नाम आता है। ऑप्शन नंबर यहां से 20 होगा। इन दोनों देश को जो है रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनाया गया है? तो यह बनाया गया आपका बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राचीन हिस्ट्री से है। दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का इनमें से क्या जो है युग की सभ्यता नहीं कहा जाता? आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है कई नामों से जाना जाता है, तो ये इसमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा। इसे जो है कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना। यानी यहां पर कांसा की जो है खोज हो चुकी थी, तो इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। हर संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा जाता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है लकुलिस थे। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए तो इसमें पूछा गया है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। निश्चित रूप से सबको पता है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका की बात करते हैं तो यहाँ पर रजिया सुल्तान का नाम आता है। भारत के किस तुर्क शासक की बेटी थी? तो आपको पता है कि यह गुलाम वंश से जो है संबंध रखती थी। तो यह गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश का पूरा नाम देखा जाए तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। यहां से आप लोग इस क्वेश्चन को कवर करके चलिएगा। और जो है गुलाम वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आ जाती है। और जो है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो ये इनका नाम यहाँ पर ये भी आता है। ऑप्शन नंबर आपका तो ए सही हो जाएगा। बलबन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी गुलाम वंश से संबंधित है, और यह जो है लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। इस बात में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और तुर्कान चहलगानी जो था उसका दमन भी यही बलबन ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। यह जो है अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। यह जो है अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न दिया गया है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस था। क्या था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। हालांकि ये जो है अकबर के दरबार में आया था, लेकिन उस समय जो है वहां पर जहांगीर से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, वायकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में कहां चलाया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है आपके केरल राज्य में चलाया गया था वायकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू प्रकरण से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह एक जो है आपका पोत था, ठीक है ना। यानी जो है पानी में चलने वाला जो है लड़ाकू विमान जिसे बोलते हैं, वह एक पोत था। यहाँ पर कई नागरिकों को मार दिया गया था। यह प्रकरण बहुत ही फेमस हुआ था। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, यानी संविधान को लिखित रूप से किसने तैयार किया था? तो ये थे आपके प्रेम बिहारी नारायण, यानी इनका नाम जो है पूरा नाम देखा जाए तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात की गई है का प्रावधान है? जवाब हो जाएगा भाग जो है 14 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष होती है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने की ही आयु 30 वर्ष होती है। तब 30 वर्ष का रहेगा तभी वह प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य बनेगा और प्रधानमंत्री का जो है उम्मीदवार होगा। अगर लोकसभा से आता है तो उसकी उम्र आपकी 25 साल ही हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है प्राक्सिमा सेंचुरी है, सबसे निकटतम तारा। सूर्य भी तारा है, दूसरे नंबर पर सूर्य की बारी आ जाती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती हैं, यानी तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा आप लोग जानती हैं जो कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, और यही 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में जो आता है वह मकर रेखा है। अब भूमध्य रेखा आपको पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों होकर गुजरती हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी क्या है, यानी पोर्ट ऑफ स्पेन कहां की राजधानी है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से हो जाएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा, यानी इसका जो है पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी त्रिनिदाद और टोबैगो है। अगला प्रश्न है, बामुनी पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो बामुनी पहाड़ियां की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपके असम राज्य में फैली हुई हैं। ऑप्शन नंबर यहां से आपका डी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दिया है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। यहां से आपका बी सही हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई बार भी यह पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी कौन से नदी के साथ मिलती है? पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अलकनंदा से मिलती है, ठीक है ना। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकास की महानोवेलिस योजना, ठीक है ना, महानोवेलिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना महानोवेलिस मॉडल पर आधारित थी। यही पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह जो है हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। आपका जवाब ऑप्शन सी होता है। अगला प्रश्न, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जवाब होता है ऑप्शन ए, यह जो है आपके महोबा में स्थित है। कौन सा? विजय सागर पश्चिम बिहार आपके महोबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस फसल की जो है रुपाई सबसे ज्यादा होती है? जवाब होता है ऑप्शन ए, धान और गेहूं की। धान और गेहूं की सबसे ज्यादा जो है फसल चक्र होता है। यही नगदी फसल की बात करें उत्तर प्रदेश में तो आपका गन्ना आ जाता है। गन्ना सबसे अधिक उगाई जाने वाला नगदी फसल है और सबसे ज्यादा यूपी में होता भी है गन्ना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी एक क्वेश्चन है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ जो है चिकनकारी की साड़ी जो है साड़ियों के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद की बात करते हैं, पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है, ये भी कई बार पूछा है। मेरठ खेल के सामान बनाने के लिए जाना जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद से। देखिए एक जिला एक उत्पाद से जो भी इंपॉर्टेंट है आप सब देख के जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहां से पूछने वाला है। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, हुसैन शाह सरकी था। कौन था? हुसैन शाह सरकी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे? यानी किस घराने से संबंधित से पूछा गया है। जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, भीमसेन जोशी जी जो थे यह किराना घराने से संबंध रखते थे। ऑप्शन यहां से बी सही होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिनको के बारे में आपको बताना है। यह फैजाबाद से रिलेटेड थे और एक बहुत बड़े संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली, कई बार टप्पा शैली के बारे में पूछा गया है, इस क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट लिखिएगा, टप्पा शैली का विकास किया। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही रहेगा, मुस्तरी बाई थी। ठीक है ना, कौन? मुस्तरी बाई। ऑप्शन आपका ए सही होता है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो ब्रज भाषा की अगर हम बात करते हैं यूपी में तो यह जो है निचली दोआब क्षेत्र में बोला जाता है। यानी गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब बोलते हैं, उस क्षेत्र में जो है आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जवाब है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री तापमान पर जो है पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो यह जो है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन यहां से डी सही है, क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? तो सभी एसिड के लिए जो है आम तत्व की बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका क्लोरीन। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी सही होता है, क्लोरीन। अगले प्रश्न में दिया गया है, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब बनता है ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड। इसे कभी कभी हमिंगम बर्ड भी बोला जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, तो यहां पर जो है पेंगुइन का नाम आता है। और इसमें से पूछा जाता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो रेड डाटा बुक में चला गया है, यानी जो है विलुप्त की कगार पर है, तो यहां पर गौरैया की बात आती है। ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स बीमारी होती है। यही विटामिन ए की बात करते हैं, इसकी कमी से आपको रतौंधी होती है। बी की कमी से आपको बेरी बेरी होती है।
सी की कमी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कर्वी आ जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन है आपका, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो जी जेनेरियो आप लोग जानते हैं, तो इसका संबंध जो है आपका ऑप्शन ए से सही हो जाएगा। जैव विविधता पर सम्मेलन यही हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ध्यान रखिएगा, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व यानी वन जीव संरक्षण की बातें हो रही है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाता है। आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आया है, लोगों के जुबान पर भी रहता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है मुल्क राज आनंद की यह पुस्तक है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। और आज के लेक्चर का जो है लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? जवाब हो जाएगा यह जो है वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट 18 भी पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि जो है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 38 क्वेश्चन में से। अगर आप जो है 25 क्वेश्चन तक जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।